नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी से माघ मास की शुरुआत हो चुकी है और कुछ सरल से उपाय अगर आप माघ के महीने में बहुत ही सरलतम तरीके से अपने घर पर करते हैं तो आपके रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा सब कुछ तुरंत खत्म हो जाती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। जैसा कि माघ का महीना मघा नक्षत्र से और साथ ही श्री कृष्ण के स्वरूप से पूरी तरह वर्णित है, अर्थात इसका नाम पड़ा है। यह महीना श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप के पूजन के लिए जाना जाता है और इस महीने में विशेष तौर पर माता तुलसी की पूजा का विधान है, गंगा स्नान का विधान है और इस महीने पूरे 1 महीने का कल्पवास भी किया जाता है। अर्थात साधु संत या गृहस्थ जन भी 1 महीने के कल्पवास में विशेष मंत्र जाप, साधना और साथ ही गंगा नदी के स्नान के लिए गंगा तट पर जाते हैं और वहीं पर रहकर पूरे 1 महीने का प्रण पूर्ण करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान, पुण्य, पूजा पाठ और प्रभु की आराधना में समय व्यतीत करते हैं। परंतु यदि आप कल्पवास के लिए नहीं जा पाएं तो आप अपने घर पर ही रहकर माघ स्नान करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माघ का महीना 26 जनवरी से शुरू हो चुका है जो कि 24 फरवरी तक रहेगा। माघ महीने में आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के सबसे पहले सूर्य नारायण की उपासना आपको करनी चाहिए। सूर्य नारायण को जल देने के जल में थोड़ा सा काला तिल डालकर अर्घ देना चाहिए। सूर्य नारायण की आराधना के लिए भी माघ का महीना जाना जाता है। इसके बाद माता तुलसी को भी काला तिल मिश्रित करके जल आपको समर्पित करना चाहिए। अगर आप जल में काले तिल डालकर तुलसी माँ को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं तो तुलसी जी को जो आप दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं उस दीपक में थोड़ा सा काला तिल आप डाल दीजिए। माता तुलसी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करें, परिक्रमा करें और माघ महीने का महात्म्य सुनने का प्रयत्न करें तुलसी माता के सम्मुख बैठकर। साथ ही माधव स्वरूप अर्थात लड्डू गोपाल स्वरूप हो या श्री कृष्ण भगवान की कोई प्रतिमा, फोटो या फिर शालिग्राम जी को भी आप तुलसी माता के साथ विराजमान करके पूरे विधि विधान से अगर आप उनका पूजन करते हैं तो आपका भाग्य कई गुना अधिक प्रबल होता है और 9 ग्रहों की दशा अगर विपरीत हो रही हो तो तुलसी पूजन से वो अनुकूल होने लगती है। कुल मिलाकर इन दिनों तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति माघ के महीने में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन में उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके संपूर्ण जीवन काल में उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने पहले उपाय के बारे में। तो कौन सा है वो उपाय जो आपको माघ के महीने में ज़रूर करना चाहिए? दोस्तों, माघ का जो महीना होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के माधव स्वरूप यानी कि श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है, तुलसी जी को समर्पित होता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और इसी कारण आप जब भी माघ के महीने में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में जो कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वो तो दूर होते ही होते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो अगर आपके जीवन में भी धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं, धन आपके पास आता नहीं है या फिर धन अगर आपके पास आता तो है पर आपके पास धन आते ही खत्म हो जाता है, पैसे रुकते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका धन आपके हाथ से निकल जाता है, तो आपको माघ के महीने में ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए धन की कमी को दूर करने के लिए। खास करके ये वाला उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लेना है 1 तिल का लड्डू। जी हाँ दोस्तों, मात्र 1 तिल का लड्डू लेना है और इसमें आपको क्या करना है कि जब आप सुबह के समय तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करने के बाद पूरे विधि विधान से तुलसी माता की पूजा आराधना करनी है आपको। इसके बाद आपको सिर्फ 1 तिल के लड्डू का तुलसी माता को भोग अर्पित करना है। अगर आप में सामर्थ्य है तो तिल का लड्डू आप बना लीजिए, गुड़ मिश्रित करके उसका भोग लगाइए या फिर आप काले तिल भी तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरे माघ के महीने में कम से कम 1 तिल के लड्डू का तुलसी माता को भोग प्रतिदिन अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप ये उपाय प्रतिदिन करें माघ के महीने में तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं प्रतिदिन तो आप कम से कम शुक्रवार के दिन ये उपाय ज़रूर करें। इसी के साथ गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और शुक्रवार का जो दिन होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और आप सब तो जानते ही हैं कि तुलसी जी का जो पौधा होता है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है और यदि आप थोड़ा सा भोग या मिष्ठान तुलसी जी के पौधे को अर्पित कर देते हैं तो आपके पूरे जीवन में आपको धन की कमी कभी नहीं होती है। धन अगर आपके जीवन में नहीं आ रहा है तो धन आना शुरू हो जाता है और आपका जो धन व्यर्थ में खर्च हो रहा होता है
वो खर्च होना भी रुक जाता है। आपके जीवन में धन के योग यदि नहीं बन पा रहे हैं तो इस उपाय को करने से धन के योग भी बनने लगते हैं। दोस्तों, माघ का जो महीना होता है वो बहुत ही अधिक पवित्र महीना माना जाता है और श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए ये जो महीना होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में कि कौन सी वो एक चीज़ है जो आपको जल में मिला करके तुलसी के पौधे में चढ़ानी है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये उपाय केवल उन्हीं लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है। धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। कुछ लोगों के पास धन तो आता है लेकिन खर्च हो जाता है, पैसा टिकता नहीं है। वो भी ये उपाय ज़रूर करें। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में धन आना पूरी तरह से बंद हो चुका है या धन आ ही नहीं रहा है। कर्ज से पूरी तरह से वो डूब चुके हैं। कर्ज चुकाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी उनका कर्ज नहीं उतर रहा है। दिन रात बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और खास करके धन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आपको केवल ये एक चीज़ जल में डाल करके तुलसी के पौधे को अर्पित कर देनी है माघ के पवित्र महीने में। लेकिन आपको ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ इसको आपको रविवार व एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रविवार व एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल या दूध कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता है। बाकी के दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, उसमें आपको लेना है थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध। दूध कच्चा ही होना चाहिए, पका हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उबला हुआ दूध आपको नहीं लेना है, आपको मात्र कच्चा दूध लेना है। और जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसमें आपको ये कच्चा दूध मिला देना है। इसमें आपको ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है, 1-2 चम्मच दूध भी आप ले सकते हैं। अब आपको सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद पीले वस्त्र धारण कर लेने हैं। यदि आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, काले या नीले रंग के वस्त्रों को छोड़ करके आप किसी भी रंग का वस्त्र पहन लीजिए। अगर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब आपने जो कच्चा दूध जल में मिलाया है ये जल आपको तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। आप जब ये जल अर्पित करेंगे तो आपको इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करना है। कौन सा है वो मंत्र, आइए जानते हैं। तो ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए कच्चा दूध जो आपने जल में मिलाया है वो दोनों चीज़ें आपको धीरे धीरे तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। और श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको ये प्रार्थना करनी है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, आपका कर्ज उतर जाए, आपके जीवन में जो धन की कमी है वो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दूर कर दें। इस तरह से आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी व तुलसी माता से आपको कह देनी है। इसी तरह भगवान से प्रार्थना करने के बाद जो आपने कच्चा दूध व जल लिया है धीरे धीरे उसे अर्पित कर देना है। माघ के महीने में ये वाला उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। आप कोशिश करें कि रविवार व एकादशी के दिन को छोड़ करके ये वाला उपाय आप प्रतिदिन करें। यदि आप प्रतिदिन ये वाला उपाय नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रतिदिन केवल उनको जल अर्पित करें और कम से कम गुरुवार के दिन जल में गाय का कच्चा दूध मिला करके तुलसी की जड़ में आप ज़रूर अर्पित करें। और प्रतिदिन पूरे माघ के महीने में शुद्ध देशी घी का दीपक दोनों समय ज़रूर जलाएं, सुबह व शाम के समय तुलसी जी के पौधे के पास, क्योंकि तुलसी जी के पौधे के पास कभी भी शाम के समय अंधेरा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी का जो पौधा होता है आपको दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो उपाय मैंने आपको बताया है आप कोशिश कीजिए कि पूरे माघ के महीने में प्रतिदिन आप ये उपाय करें, फिर आप 1 महीने में ही इसका असर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस उपाय से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है और आपके जीवन में कभी भी आपको धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इतना ज़्यादा धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोग मेरे द्वारा बताए गए उपाय अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।